हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मैं जिस वीडियो को लेकर यहाँ आई हूँ वो पिछले कुछ टाइम से चल रही है, जिसकी फोर्थ यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये कोर्स है वैल्यू एडिड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स, जिसकी फोर्थ यूनिट आप सभी के सामने मैं डिस्कस करूंगी। और ये मैं जानती हूँ कि आप लोग पिछले कुछ टाइम से जो पढ़ रहे हैं, 3 यूनिट पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ी होगी स्किल डेवलपमेंट की, सेकेंड यूनिट प्रेजेंटेशन स्किल डेवलपमेंट की आपने पढ़ी है, और थर्ड यूनिट ग्रुप डिस्कशन की। अब मैं बात करूंगी फोर्थ यूनिट का नाम है इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग सेशन, जिसको आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है रिज्यूम इंट्रोडक्शन। कई बार रिज्यूम बोलना, कई बार रिज्यूमे बोलना, बात एक ही है। अगर हम बात करें कि रिज्यूमे होता क्या है, तो रिज्यूमे क्या है, एक बहुत शॉर्ट आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी शॉर्ट में ही जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी करियर को लेकर के, आप कहीं भी जॉब में जाना चाह रहे हैं और आप किसी भी पार्टिकुलर जॉब को आपको चाहिए, तो उसमें आप सबसे पहले रिज्यूमे आप अपना डालेंगे। तो रिज्यूमे क्या है? ए रिज्यूमे इज ए फ्रेंच वर्ड which means summary, that is summary of a person's work life। समरी क्या है? एक व्यक्ति की वर्क लाइफ की जो भी समरी है, या एक डॉक्यूमेंट, छोटा सा एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो, जो कि 1 या फिर 2 पेजेस का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। रिज्यूमे फ्रेंच वर्ड तो आप सभी को समझ में आ ही गया है कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और इसके अंदर जो लोग हैं ना, वो अपने बैकग्राउंड, अपनी जो भी काबिलियत है या जो भी कामयाबी है उसको पेश करने के लिए करते हैं इसका यूज। इसके अंदर जैसे कि अट्रैक्टिव रिज्यूम, यानी कि आपको अगर अट्रैक्टिव रिज्यूम चाहिए तो उसके लिए जो भी मेन मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। जैसे कि आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन है तो उसका आपको एरिया पता होना चाहिए कि भाई आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो पार्टिकुलर उस फील्ड के बारे में आप इसके अंदर अपनी डिटेल डालेंगे। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले कोई वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो उसके बारे में आप अपनी डिटेल डालेंगे। एजुकेशन, आपकी अपनी मेन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, आपको कभी कोई ऑनर, कोई रिवार्ड, कोई जो भी पुरस्कार सम्मान वगैरह वगैरह जो भी आपको मिले हैं, इनको भी आप शॉर्ट में डालेंगे। साथ में जो भी टेक्निकल स्किल्स आपके पास हैं वो आप इसमें शो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज रिज्यूमे। रिज्यूमे इज द मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट that required from job applicants or the student who face interview। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेंट, जॉब एप्लीकेंट हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है एक कॉमन डॉक्यूमेंट की, जिसके थ्रू वो अपनी जो भी चीजें हैं उनको प्रेजेंट कर सकते। कुछ डेफिनेशंस इसमें दी हुई हैं, जो भी डेफिनेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। जैसे इसमें अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, मैंने नेट से ही ये उठा ली है, बट मुझे लगा कि ठीक है तो आप सभी के सामने इसको मैं शेयर कर देती हूँ। ए रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट used and created by a person to present their background, skills and accomplishment। वही बात फिर बार बार इसमें भी दोहराई गई है कि जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है, जो भी स्किल्स हैं, अकम्पलिशमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप क्रिएट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, और अपने रिज्यूम को एक छोटा से डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने इंटरव्यू में आप पेश कर सकते हैं। It can be used for variety of reasons, but most often they are used to secure new employment। रिज्यूमे का एक मैं फॉर्मेट भी लेकर आप सभी के सामने आई हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये रिज्यूमे किसी का इसमें बना हुआ था पूरा, तो मैंने सोचा कि डेमो के तौर पर आप सभी को इसको
शो कर दूं। तो इसमें क्या है, कोई भी बंदा है उसकी एक पर्सनल डिटेल, अपना एड्रेस, नेम, आईडी वगैरह जो भी है ऊपर दी हुई है। कैरियर का जो भी ऑब्जेक्टिव है मेन, वो आपको यहाँ रखना होगा। अकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको शॉर्ट में यहाँ डालनी होगी। प्रोफेशनल स्किल्स जो भी आपके सामने, जो भी आपके पास हैं, जो भी आपने अचीव की हुई हैं, वो सभी इसके अंदर आप डाल देंगे। जैसे टाइपिंग वगैरह इसने दिखा रखा है, जो भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज वगैरह जो भी है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर, अगर जो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जितने भी ईयर का, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल आप यहाँ अपनी डाल सकते हैं। लास्ट में आप प्लेस और डेट। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्लियर हुआ है कि रिज्यूमे क्या है। वहीं बात करें हम कि सीवी क्या है, करिकुलम वाइटा। होता क्या है सीवी? सीवी, आप नाम से पता चल रहा है कि आज के टाइम में आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि सीवी और रिज्यूमे में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सेम है, बल्कि बायोडाटा को भी वो इसी कैटेगरी में रखते हैं, बट तीनों में ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है अभी मैंने आपको रिज्यूमे में बताया, अब मैं सीवी के थ्रू बताऊंगी। और बायोडाटा के लिए तो मैं छोटी सी एक बात कहूंगी, जहां एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल डिटेल होती है ओनली। बात करें सीवी की, करिकुलम वाइटा। करिकुलम वाइटा इसका मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ लाइफ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जो परिभाषा है ना, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो ये क्या है, यह आपकी कैरियर हिस्ट्री ही नहीं, बल्कि क्या करता है, आपका जो भी एजुकेशन है, स्कॉलरशिप, ग्रांट, जो भी चीजें हैं ना, वो इसमें डिटेल में डाली जाती हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है। करिकुलम वाइटा डिफाइंस एज इट इज अ लॉन्ग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट एंड मे बी कंटेन्स 5 और 6 पेजेस लॉन्ग। जैसे रिज्यूमे क्या था, 1 और 2 पेजेस मैक्सिमम, बट यही अगर हम इसकी बात करें सीवी की, तो ये आपका 5 और 6 पेजेस लॉन्ग हो सकता है। इतने पेजेस का आराम से आपको, क्योंकि इसके अंदर जो भी डिटेल्स है ना, वो आप डिटेल में ही डालते हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। It covers in depth all information including academic background, research experience, awards, honors, publications, teaching, volunteering, experience and other specific accomplishment। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी चीजें हैं ना, वो आप डिटेल में भरते हैं। जैसे अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की छोटी सी बात करूं तो व्हेन इट कम्स टू गेटिंग ए जॉब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू ऑन इज योर सीवी। सीवी स्टैंड फॉर करिकुलम वीटा। ये टर्म जो है ना, वो आपकी यूज होती है यूके में। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें देखा कि 2 टॉपिक इसमें कवर हुए हैं आपके, रिज्यूमे एंड सीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।